जो किसान किशोर कह रहे हैं, हाँ भाई बात तो ठीक है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पहली बार बिहार चुनाव में उतरी है और दावा कर रही है कि वो बदलाव लेकर आएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे हैं। ऐसी अटकलें थी कि प्रशांत किशोर राघोपुर से उतर सकते हैं। आखिर प्रशांत किशोर क्यों राघोपुर सीट से चुनाव में नहीं उतरे? एनडीटीवी से खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बताया, एक और शख्स था जिसने यही कोशिश की जो आपने की, वो अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने बोला कि मैं शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ूंगा। नई दिल्ली सीट पर लड़ गए और शीला दीक्षित उस तरह की मुख्यमंत्री को हरा दिया। अगर आप उस तरह का करते तो लगता कि कप्तान सामने से बैटिंग कर रहा है। देखिए, अब आप चूंकि आपने चुनाव नहीं लड़ा। सुन, एक मिनट, ऐसी बात है, आपने ठीक कहा। एक तो आपने अच्छा कहा कि मैं और अरविंद केजरीवाल अलग हैं, क्योंकि अभी तक तो इल्जाम ये लग रहा है कि आप तो दोनों एक ही जैसे हैं। हम उस तरह की राजनीति करते नहीं हैं। दूसरा, अगर आप उसको प्रैक्टिकलिटीज के हिसाब से भी देखेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। शीला दीक्षित चुनाव लड़ रही थी, बिहार के मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। अब आप तेजस्वी यादव के खिलाफ जाकर लड़ेंगे तो कोई ये भी कह सकता है कि अरे ये पिछड़ों के नेता हैं, इसलिए ये प्रशांत किशोर गए हैं उनको हराने के लिए। मगर अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते या बिहार का कोई मुख्यमंत्री होता, अगर वो लड़ रहा होता चुनाव, तब आपका सवाल एक बार को जायज था कि भाई आप मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों नहीं लड़ रहे। ठीक है, आपका सवाल जायज है। ये भी जायज है कि भाई अगर लड़ते तो और ज्यादा चैटर होता, लेकिन चैटर जरूरी नहीं है कि बिहार के सुदूर सीटों पर उसका असर हो रहा है। पर पीके, इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि तमाम जो आपके सर्वे आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उसमें आपको दिख रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही तय करते हैं ममता बनर्जी के लिए, तमाम लोगों के लिए, कि भाई उम्मीदवार को उतारने से वो जीतेगा कि हारेगा। आपका सर्वे आपको बता रहा है कि आप खुद नहीं जीत रहे, इसलिए आपने तय किया कि चलो नहीं लड़ते इस बार। नहीं, देखिए, मतलब जब 14 को रिजल्ट आएगा तो जनसुराज को कितना सीट, कितना वोट आता है, उससे मेरी सफलता देखी जाएगी कि मैं राघोपुर में लड़ा हूं कि नहीं लड़ा हूं, इससे सफलता देखी जाएगी। परसेप्शन बनता है, परसेप्शन तो बनता है। परसेप्शन की जो लड़ाई है ना, उस थोड़ा हम पर छोड़ दीजिए। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि बिहार में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। परसेप्शन की ही लड़ाई है कि महागठबंधन और एनडीए के अलावा बिहार में कोई स्पेस नहीं है। परसेप्शन एक बात है, फैक्ट अलग है। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में 1/3 लोग दोनों गठबंधनों में किसी को वोट पीछे से नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कह रहे हैं कि यहां किसी के लिए स्पेस नहीं है। आपका परसेप्शन है। जब हम लोगों ने जो पढ़ा है, समझा है कि जब भी आपको परसेप्शन दिखने लगे तो यू नीड टू पॉज एंड लुक एट द हार्ड फैक्ट। फैक्ट और परसेप्शन का हमेशा मिलान हो, ये जरूरी नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि वो बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। हालांकि साथ ही ये भी कहते हैं कि वो अर्श पर जाएंगे या फर्श पर होंगे, इसका क्या मतलब है? पीके ने बताया, देखिए, हमें बिहार चुनाव में या तो बड़ी सफलता मिलेगी या फिर जनता हमें सिरे से नकार देगी। हम इस चुनाव में अगर फर्श पर रहे तो सिर्फ 10 सीटों पर सिमट जाएंगे। अगर अर्श पर गए तो 150 सीटें भी जीत सकते हैं।